हजारों साल पहले ऐसे स्ट्रक्चर खड़ी की गई जिसकी ऊंचाई उस वक्त की किसी भी इमारत से कहीं ज्यादा थी और वो 4000 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी रही। एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसे बनाने के लिए लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ और इन पत्थरों को रेगिस्तान के बीच से खींच कर लाना पड़ा। इन पत्थरों में से हर एक पत्थर का वजन 2 से 7 हाथियों जितना भारी था और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस वक्त ना कोई मशीन थी, ना कोई क्रेन और ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फिर भी आज 4700 साल गुजरने के बाद भी वो कंस्ट्रक्शंस इतनी मजबूती के साथ खड़ी हैं कि दुनिया भर के साइंटिस्ट, हिस्टोरियन और इंजीनियर्स आज तक हैरान हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा की। इन पिरामिड्स को बनाना इतना मुश्किल काम है कि कई लोग इसे खुदा की निशानी समझते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि इन पिरामिड्स को बनाने में शायद एलियंस ने मदद की होगी और कुछ लोग इसे इंसानी मेहनत का शाहकार कहते हैं। तो सच्चाई क्या है दोस्तों? पिरामिड किसने बनाए, कैसे बनाए और क्यों बनाए? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम हाल ही में हुई रिसर्च को सामने रखते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रेट पिरामिड्स आखिर किस तरह बनाए गए हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं उस जमाने की तरफ जब इंसान ने पहली बार इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया था। अगस्त 2024 में छपी एनडीटीवी वर्ल्ड की रिपोर्ट में फ्रांस के साइंटिस्ट ज़ेवियर लैंड्रियो और उनकी टीम की रिसर्च के बारे में बताया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक मिस्र के बासी एक बहुत बड़ी वाटर हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे। मिस्र के लोग पिरामिड्स के पत्थरों को एक लकड़ी के बने तख्ते पर रखते थे और वो तख्ता शाफ्ट के अंदर पानी के ऊपर तैरता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता शाफ्ट में पानी भरा जाता और पत्थर तख्ते के साथ साथ ऊपर उठता जाता। इसे हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कहते हैं। आज भी इस टेक्नोलॉजी पर कई मशीनें काम करती हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसा करना काफी मुश्किल रहा होगा क्योंकि पानी की हाइड्रोलिक लिफ्ट चलाने के लिए परफेक्ट कैलकुलेशंस की जरूरत होती है, जो उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इस थ्योरी में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि इतना पानी कहाँ से लाया होगा, वो भी मिस्र के रेगिस्तान में। एक रिसर्च के मुताबिक मिस्र के पिरामिड्स एक पुरानी नाइल रिवर की ब्रांच के साथ साथ बनाए गए थे। आज वो नदी मिस्र के रेगिस्तान के नीचे कहीं गायब हो चुकी है, लेकिन लेटेस्ट रडार सिस्टम, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों और पुराने नक्शों और जमीन को चीर कर रख देने वाली टेक्नोलॉजी से पता चला है कि जिस वक्त पिरामिड्स बनाए जा रहे थे उस वक्त वहां नाइल रिवर की ब्रांच मौजूद थी और वहीं पर पिरामिड्स बनाने में पानी की मदद ली जाती थी। कुछ रिसर्च कहती है कि हजारों साल पहले मिस्र के रेगिस्तान में बारिश आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा होती थी। उस वक्त ये इलाका रेगिस्तान नहीं बल्कि हरा भरा हुआ करता था, इसलिए यहाँ नेचुरल पानी आसानी से मिल जाता था और इसी वजह से हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसा सिस्टम चलना मुमकिन था। साइंसदानों को इन पिरामिड्स के अंदर पानी के बहुत गहरे कुएं भी मिले हैं। पिरामिड्स के वेस्टर्न साइड में साइंसदानों को इंसान के बनाए गए डैम के कुछ निशान भी मिले हैं। उस वक्त की मिस्र की सभ्यता ने टेम्परेरी झीलें बना ली थी और कैनाल खोदकर पानी पिरामिड्स तक लाते। पिरामिड के आसपास भी पानी से भरा एक मोट हुआ करता था ताकि एक्स्ट्रा पानी कुओं में डाला जा सके। पास ही एक बहुत बड़ी पत्थर की बनाई हुई स्ट्रक्चर भी मौजूद है जो शायद डैम का काम देती थी। यहाँ पर पानी जमा किया जाता था ताकि वक्त पर काम में लाया जा सके। हालांकि अभी सब साइंटिस्ट इस नजरिए से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। कुछ कहते हैं ऐसा कोई ठोस सबूत या लिखी हुई चीज नहीं मिली जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में बात की गई हो, चाहे मिस्रियों ने ये तरीका इस्तेमाल किया हो या कोई और। एक बात तो पक्की है दोस्तों, उन लोगों ने भारी पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाकर पूरी हिस्ट्री में अपना नाम रोशन कर दिया है। हाल ही में कुछ रिसर्चर्स ने दावा भी किया है कि हो सकता है पिरामिड्स के नीचे एक पोशीदा शहर भी हो, क्योंकि कुछ साइंसदानों ने एक नई स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से जमीन के अंदर बड़ी स्ट्रक्चर्स देखी हैं। लेकिन जब तक बराह रास्त सबूत न मिले और सभी साइंसदान एक जबान में ना कहें, तब तक नीचे छुपे शहर का ख्याल सिर्फ एक कयास ही रहेगा। आखिर में बस इतना, पिरामिड्स किसी मौजूदे से कम नहीं है। पिरामिड्स बनाने वालों ने अपनी कंस्ट्रक्शन से दुनिया को हैरान किया और आज तक इंसान की अकल और मेहनत को चैलेंज दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पिरामिड को बनाने की वजह क्या थी, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।